like and subscribe now. सार बात बताते हैं। अभी का समय है, सार बात करने का है, तो सार बात बतावा। अपने भगवान से दिल खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए। दिल खोलकर प्रार्थना करने से भी ज्यादा बात भगवान की आशा और प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमको अभी भगवान मिले, अच्छी बात है, लेकिन प्रतीक्षा और भी अच्छी बात। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, इस प्रतीक्षा में बड़ा आनंद है। जैसे शबरी को मतंग ऋषि ने कहा कि तुम्हारे यहां भगवान आएंगे, तो तब से शबरी को विश्वास हो गया, उसकी प्रतीक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो शबरी की भक्ति अपने गुरु से भी ज्यादा हो गई। मतंग ऋषि को तो शरीर छोड़कर जाना पड़ा, पर शबरी ने भगवान के दर्शन कर लिए। ऐसे ही सुतीक्ष्ण जी भगवान के वास्ते उड़ीक तारिया। ई उड़ीकने में भगवान रे मन में प्रेम ज्यादा पैदा हुए। भगवान माने दर्शन देवे, ई में तो अपने मन में स्वार्थ की बात है, और आपा भगवान री उड़ीक राखा, इर मायने भगवान राजी बहुत हुए। अपने में कोई कमजोरी मालूम देवे कि मैं भगवान री किया उड़ीक करा, किया आशा करा, किया प्रतीक्षा करा, तो भाई आशा और प्रतीक्षा भी नहीं कर सका, तो फिर भगवान के करेगा? भगवान के कर सके? आशा प्रतीक्षा नहीं हुए तो तीव्र इच्छा करनी चाहिए। अपनो समय बहुत थोड़ो है, समय ने नजदीक मान करके खूब तेज साधन में बिताना चाहिए। पुंडरीक है, वो माता पिता की सेवा करी, भगवान दर्शन दे दिया। एक जनो प्रश्न करो, माने कोई ऐसी बात बताओ कि माने भगवान ने दर्शन वास्ते कहनो नहीं पड़े, भगवान आप ही आ जावे, मोहित और आ जावे। उत्तर, पुंडली की ताई माता पिता की भक्ति करो तो भगवान बिना बुलाए आ जावे। पुंडरीक माता पिता की भक्ति करतो तो भगवान भी घर पर आया और केवल लाग्या मैं दर्शन देने वास्ते आया हूं। पुंडलीक बोलियो मैं माता पिता की सेवा करूं, जब नींद में आ जाए जना आपसे मिलूं, अबार मन बखत नहीं है। भगवान बोलिया कि अरे मैं दर्शन देने वास्ते आया हूं और तू बोले कि मन फुर्सत नहीं है। अरे मैं भगवान हूं। पुंडलिक बोलियो मन बेरो है, बेरो मन ज्ञान है, मन बेरो है, थे भगवान हो, पर अबार मारी मां बाप की सेवा छोड़ रखी हूं। थाना कौन बुलायो? थे आठे क्यों आया? भगवान किया कि तू माता पिता री सेवा करे, जन थार से मिलने आयो हूं।
तो जी माता पिता की सेवा करने सु आप बिना बुलाए अठा आ गया। अब आप सु मिलने वास्ते मां बाप की सेवा क्या छोड़ दूं? तो भगवान खुश हो गया। भगवान तो परीक्षा लेता कि पुंडरीक है वो मां बाप की सेवा ने जरूरी समझे है या मारसु मिलनो जरूरी समझे। भगवान खुश हो गया। जो भगवान की आज्ञा मान करके माता पिता की सेवा करे, भगवान मोहित और आप ही आ जावे। लोग माता पिता की सेवा ने महत्व देवे नहीं है। माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से बढ़कर है। आ बात भगवान खुद बताइए पुंडरीक ने। फिर प्रश्न हुयो, आप लोग सब क्यों और मैं भी अठे गीता भवन में साधन भजन करने वास्ते आया हूं। मैं अठे साधन भजन करने वास्ते आया और सेठ जी थे भी चाहो कि मां लोगों की उन्नति हुए और भगवान भी मदद करने वास्ते तैयार है। आ बात भी थे क्यों, फिर मां लोगों की उन्नति क्यों नहीं हुए? सेठ जी किया थान लोगा रे स्वभाव रो दोष है। तो पाछो प्रश्न करे कि संसार के काम धंधा में तो स्वभाव रो दोष समझ में आवे। जैसे मान लोगों को स्वार्थ हुए तो बठे परिवार रा संबंध बिगड़ जावे, क्रोध हुए तो बोली सु संबंध बिगड़ जावे, कोई लोभ हुए तो भाई भाई में अनबन हो जावे। इस स्वभाव सु तो संसार का काम बिगड़े। आ तो समझ में आवे। आपको मारवाड़ी आती क्या? नहीं आती? समझ में आ रही ना? वो मारवाड़ी बोलते थे इसलिए उनकी भाषा में। तो संसार के काम में तो मान लोगों रे स्वभाव रो दोष माने दिखे, पर भगवान से मिलने वास्ते माने काई स्वभाव में आ बात दिखे समझ में नहीं आवे। सेठ जी उत्तर दे रहे हैं, अठे भी थारो स्वभाव ही बाधक है। थे स्वभाव सुधार चालो तो काम बन जावे। अब थे पूछो मैं के स्वभाव ने सुधारा? पहली बात तो थे आ समझो कि वो मनुष्य जीवन बहुत दामी जीवन मिलियो है। थे आ देखो आज थे बड़ा खुश हो रहा हो, काल को थाने बेरो कोनी, मन कल का तुमको ज्ञान नहीं, काल को थाने बेरो कोनी। जब प्राण चलो जावे तो थारी आ खुशी के काम की हुई? ए लिए भजन साधन में तेजी सु नहीं लागो, वो थारो स्वभाव रो दोष है। बड़ी तत्परता सु थाने भजन साधन में लगनो चाहिए। थे देखो कि जो भजन साधन करे ब्यारे जीवन में कितो लाभ दिखे और नहीं करे वे लोग यूं ही रह जावे। वो प्रत्यक्ष में थाना फायदो दिखे नहीं, फिर भी थे भजन साधन में नहीं चालो, वो थाने स्वभाव रो दोष है। थारा सारा काम अठा पड़िया ही रह जावेला और भजन साधन थाने खुद ने करो तो वो थारे साथे चाली। प्रश्न करे कि वो स्वभाव रो दोष किया मिटे? तो सेठ जी कहे भगवान सु प्रार्थना करो। लोग भगवान राम राम करे, भजन तो करे, पर भगवान सु प्रार्थना नहीं करे। अपने स्वभाव री गलती भगवान के सामने मिटाण वास्ते दुखी और भजन नहीं करे। दुखी और भजन करना चाहिए। हे भगवान, ओ मारो स्वभाव रो दोष सब आप मिटाओ भगवान, मासो नहीं मिटे।
इतो करे और भजन में खूब लागे। भगवान सु प्रार्थना करनी चाहिए। फिर प्रश्न करियो कि भगवान चाहे तो एक क्षण में सुधर सके और मालोगा सु तो पार पड़े को नहीं। उत्तर के बस आई बात भगवान ने क्यों थाने इतो भरोसो है कि थे अठे तो बोल रहा हो कि मासु पार पड़े को नहीं, पर थाना मन में अहंकार बैठे है कि मैं भजन कर कहीं कर लेवा। अठे आपने बरसों बरसों सत्संग चाले, लोग अपने घर जावे और फिर बिसा का बिसा ही हो जावे, सुधार बिल्कुल नहीं आवे, और सुधार करने लागे तो 5 मिनट में हो जावे। कोई आदमी ने व्यापार करते कई बरस हो जावे, लेकिन बिन व्यापार ने गुर्र उठा नहीं पड़े, और वो 5 मिनट में यदि कोई गुर्र उठा पड़ जाए तत्काल अपने व्यापार करने री शैली ने बदल लेवे। इया थे थाने हृदय ने बदलियो है के ओ सुधार करनो है। थे गीली मिट्टी हुए, बालू मिट्टी आवे और पत्थर आवे, फिर गीली मिट्टी आवे तो थारा कुआ खोदने रो काम तेज हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही थाने भजन साधन में तेजी आनी चाहिए, मन में थारे उत्साह बढ़ना चाहिए कि देखो भगवान माने मिनक जमारो भेजिया, भगवान माने सत्संग दियो, अब मैं लारे क्यों रेवा, अपनो काम जल्दी बनाओ। दुनिया रुपया पैसा वास्ते स्वार्थी बने, ओ स्वार्थ थारो बंधनकारक है, और भजन करने रो स्वार्थ है वो थारो उद्धार करने रो है। अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिन है। देखो 2 बात है। एक बात तो आ है कि थारी 2 दुकान है, 2 दुकान है। एक दुकान में तो थारो सीरो काम है, और एक दुकान है जो कि थारी खुद की पर्सनल है। तो दोनों दुकानों में, सीर की दुकान में और थारा खुद के पर्सनल दुकान में ते ज्यादा समय किमें लगाओ, ज्यादा पूंजी किमें लगाओ, ज्यादा दिमाग किमें लगाओ। ते सीर की दुकान में नहीं इतनी पूंजी लगाओ, नहीं तो समय लगाओ। ते सोचो कि भाई आ तो मारे 10 जनारे सीर की है, थोड़ा गोनो मानी पाती आ जासी। ये लिए थे सीर की दुकान में समय कौन लगाओ, थे निज की दुकान में समय लगाओ। यही संसार की जो प्राप्ति है बा सीर की दुकान समझनी। अठेगा रुपया पैसा भोग पदार्थ ऐ सब सीर की दुकान समझनी, और भजन ध्यान है वो आपने निजरी दुकान है। मरने के बाद सीर की जो दुकान है भी मैं आपा ने कहीं नहीं मिलेगो, और मिलेगो भी जो लारे रहेगा वह देखेगा। पर निजरे दुकान रो जो फायदो है भजन ध्यान है, इरो जो हिसाब है वो आपा कने आगे तक काम आवेगो। इसलिए भजन साधन में खूब तेजी से लगना चाहिए। अपनी अध्यात्म वृत्ति हरदम बनानी चाहिए। देखो अध्यात्म वृत्ति में न कोई राजा दंड दे सके, न कोई चोरी हो सके, न अपनी अध्यात्म वृत्ति आग में जल सके, न पानी में डूब सके। इरो कई नुकसान नहीं हुए। न दूसरा ने दे सके, न उधार चाले, न अपनी इमा पूंजी डूबती लागे। इमा न तो पूंजी डूबे और न आ नष्ट हुए, और अब और रोज बढ़ती जावे बढ़ती जावे। तो भजन ध्यान को साधन बढ़ाते ही चलो जानो चाहिए। मानव शरीर ने दामी मानर चालो, श्रद्धा और प्रेम से निरंतर भगवान रो भजन करो। देखो ऐ थारे साथ कोई चीज नहीं जावेगी, थारे साथ कोई परिवार रो आदमी नहीं जावेगो, थारे साथ शरीर भी नहीं जावेगो, थे अकेला जाओगा।
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्याम। थारो धन है वो तिजोरी में रह जावेगो, बैंका में रह जावेगो। थारा गाय भैंस है जगह थारा बाड़ा में बंधिया रहेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्याम। और नारी गृह द्वारी, और स्त्री है वह थारी अर्थी तक दरवाजे तक जावेगी, मसाणा में बाबी नहीं जावेगी। भाई बंधु है, अड़ोस पड़ोस वाला है, ऐ लोग मसाणा तक जावेगा। और शरीर है वो चिता तक ही रहेगो। फिर आगे थारे साथ के रहेगो, आथे सोची ही के। आ बात सोचो कि आगे मेरे साथ कौन चालेगो। ए लिए भजन साधन खूब दामी चीज समझ करनी, वो अपने साथ चालेगो। भगवान के आगे सच्चे दिल से रो और प्रार्थना करो कि महाराज मारा इतना दिन अहला गया, अहला माने बर्बाद हो गया, मारे कई काम नहीं हुयो। खानो पीनो सोनो उठनो बैठनो, परिवार में हंसनो खेलनो, ऐ तो पशु पक्षी भी करे, वह भी पेट भरे, वह भी बींट करे, वह भी यूं खूब हंसी कल्लोल करे। वो ही काम मैं करियो महाराज, भजन नहीं करियो। अब के करायूं घबरार, जैसे कोई व्यापार में बहुत बड़ो घाटो लागे और भी काल जो घबरा जावे, ऐसे घबरार प्रार्थना करे। और भगवान ने कहवे हे भगवान मारो साधन तेज हुए, साधन तेज होना चाहिए, प्रार्थना करे। एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हो थे, जैसी भी प्रार्थना करोगा भगवान भी नहीं ठीक मान लेगा और भगवान भी ने पास कर देगा। थे जैसे भी प्रार्थना करोगा ठीक मान लेगा। जैसे कोई सज्जन आदमी है, थे थाने घर में जैसो भी भोजन बनाया हो, लुक हो सुख हो, वो भी न भोजन कर संतोष कर लेवे। ऐसे भगवान थे जैसी भी प्रार्थना करो बिना स्वीकार कर ले, पर नियत थारी चौखी होनी चाहिए। यदि नकली बात करोगा तो दंभ हो जावेगो। दंभ माने दिखावटीपन, पाखंड। नियत थारी चौखी हुए, फिर भगवान थारे और कहीं देखने वाला नहीं है, थारी क्रिया ने देखने वाला नहीं है, नियत ने देखे। भगवान भी ने ठीक बड़ा लेवेगा। कहवे कि राम नाम तो चिंतामणि है, आ चिंतामणि मामे क्यां आवे कि थे मणि मानो ही को नहीं थे, तो रुपया पैसा ने जितो आदर देओ भी तो राम नाम ने चिंतामणि मानो हो गई। केवल बात करनी अलग वे और गहराई में जानो अलग बात है। यदि राम नाम ने थे मणि जैसो आदर देता तो आज हृदय माने थारे प्रकाश ही प्रकाश रहतो। बगुला भगत हुए, बगुला भगत, भगत भी और बगुला भी। ऐ माने भक्ति तो ऊपर सो दिखावे और माँ ने बगुला के समान कपट राखे। बगुलो वह वो पानी रमाए ने बैठ खड़ो रहे, सफेद झक वह बगुलो, और ऐसो रहे जैसे कोई हंस वह जीव। लेकिन पास में सु मछली निकले तो चू चू पकड़ ले, मछली जाती पकड़ ले। ऐसे ही आपा ऊपर सो तो भजन साधन सत्संग करा, पर माय ने ज्यों ही आपन भोग पदार्थ दिखे त्यों ही भी मैं लपक पड़ा, तो आप बगुला भक्ति है, काम नहीं चले। आप लोग खूब विचार करो, एकांत स्थान पर जाओ या अपने घर में भी एकांत वातावरण बनाओ। थोड़ो अपने आप ने परिवार से अलग करो, बोलनो बंद करो, संपर्क कर्म करो, अलग रहो। थोड़े समय में यूं थोड़ा अलग अलग रहो, स्वभाव बनाओ।
फिर परिवार के साथ भी रहो, अपने दोनों में तुलना करता रहो कि परिवार के साथ में रियो तो मन कितनी शांति मिली, अलग रियो तो मन कितनी शांति मिली। ये बात रो अध्ययन करता रिया करो। अपने आप ही थारे हृदय में शांति, समता, आनंद अपने आप ही आवेगा। एक भाई एक महात्मा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमको निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप बताओ, निर्गुण निराकार परमात्मा का स्वरूप कैसा है। महात्मा जी ये बात सुनकर के चुप हो गया, कुछ बोलिया नहीं, चुप हो गया, मौन हो गए। फिर उस भाई ने पूछा, महाराज आप तो चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। महात्मा ने कहा कि मैंने बता दिया, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया कि महाराज मैं तो नहीं समझा। फिर महात्मा जी चुप होकर बैठ गए। फिर पूछा, महाराज क्षमा करो, मैं तो समझा नहीं हूं, इतनी मेरी में अकल होती तो मैं आपसे ये बात पूछता है क्यों, अकल नहीं है महाराज। तो महात्मा ने बताया कि यही परमात्मा का स्वरूप है, सबसे अपना संबंध विच्छेद करके अपने आप में बैठे रहो, इसी को ही परमात्मा मानते हैं। अपने मन में कोई फुरना भी नहीं होवे। फुरना क्यों नहीं होवे? फुरना तो अपने आप होती है कि अपने आप नहीं होती, भीतर में राग होता है तो वो राग के कारण से फुरना जागृत होती है, राग और द्वेष के कारण। इसलिए खूब वैराग्य की वृत्ति लावे, अपने मन को समझावे कि अरे मन, तू क्यों भोगों में लपलपाता है, जैसे सांप की जीभ है वो लपलपाती है। अरे मन, तू क्यों भोगों में लपलपाता है, इन भोगों का तेरे साथ कोई संबंध तो है नहीं, ये भोग तेरे से छूट जाएंगे, ये नाशवान है, तो क्यों बार बार भोगों की तरफ दौड़ता है। भोग नाम की चीज है ही नहीं, संसार का अत्यंत अभाव कर दे। अब कोई कहे कि अत्यंत अभाव कैसे करे, कि जैसे गहरी नींद में होता है। गहरी नींद में आपके साथ कौन होता है, ऐसे गहरी नींद की अवस्था का बार बार अभ्यास करके अपने संसार को भुला देवे। गहरी नींद में तमोगुण रहता है, इसलिए परमात्मा के आनंद का ज्ञान नहीं रहता, और विचार पूर्वक संसार का जहां अभाव करते हैं वहां ज्ञान का प्रकाश रहता है, संसार का संबंध नहीं रहता है, वहां आनंद, शांति, समता, ये समाये समति नहीं है, खूब आनंद रहता है, सब जगह आनंद परिपूर्ण। जैसे हमारे शरीर के ऊपर आकाश, दाएं आकाश, बाएं आकाश, पीछे आकाश, आगे आकाश, नीचे आकाश, शरीर के अंदर आकाश, ऐसे उसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है। एक परमात्मा के अलावा दूसरी वस्तु है ही नहीं, वो आनंद ही आनंद है। ऐसा अपने में खूब विचार करे, सबसे अलग होकर के करे। वन में जाकर के बैठे तो वन में सोचो, घर में भी अकेले में बैठो तो घर में सोचो, सबका अभाव करो। सबसे बढ़िया उपाय थोड़ी देर एकदम अकेले जंगल में जाकर खूब उपराम रहे, उपरामता का खूब भाव बढ़े, और फिर घर में आए और सबका अभाव समझता हुआ वहां रहे। उसके सामने संसार ठहर नहीं सकता है, उस आनंद का कोई पार नहीं है। अपने मन से भी आनंद ही आनंद, मुख से शब्द का उच्चारण भी आनंद ही आनंद बोले, आनंद आनंद आनंद।
संसार का एकदम अभाव कर दे, कल्पना भी न करें। याद आ जा तो तिरविर मात्र समझे, तिरविरा। आकाश में कभी कभी ये तीतर पंखी बादली होती हुई ऐसी दिखती है, वास्तव में वो थोड़ी देर में मिट जाती है, ऐसे झूठा ही समझे। अंदर में जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो उसमें आलस्य नहीं आता, एक अलौकिक आनंद आता, उत्साह बढ़ता है। संसार का अत्यंत अभाव करने पर फिर स्फुरना भी नहीं होती। प्रारंभ में कुछ दिन हो सकती है, बाद में नहीं हो सकती। फिर वह उसको अपने अंदर ही अंदर के आनंद में डूबने का एक बहुत अलौकिक आनंद होता है। फिर वो घंटों घंटों उसी में ही मग्न रहता है, मन ही नहीं करता उस आनंद से बाहर जाने का। इसके भी आगे और स्थिति है आनंद की। फिर उसका ठीक अपने जीवन में अभ्यास हो जाने पर फिर उसको कोई बाहर से छोड़ने की, त्यागने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि उसके वृत्ति में बात बैठ जाती है कि परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। आनंदमय आनंदमय आनंदमय, ऐसा ध्यान लगाओ। ध्यान के लिए एकांत स्थल बहुत उपयुक्त है। दृष्टा साक्षी का स्वरूप होता है। शरीर को भुला दो, जो भी दिखे वो शरीर के अलावा नहीं है, ऐसा मान के उसको भुला दो। और फिर उस भूल को भी भुला दो। जैसे आग है वो लकड़ी को जलाती है, लकड़ी को जलाने के बाद आग खुद शांत हो जाती है। ऐसे ही शरीर को भुला दो और शरीर को भुलाने वाली वृत्ति है उस वृत्ति को भी भुला दो और अपने आप में डूब जाओ। ये आनंदमय स्थिति है। फिर उसके बाद आपको एक परमात्मा के सिवा कुछ भी प्रतीत नहीं होगा।